जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री से बनने वाले टॉप 800 क्वेश्चन को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। क्लास को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जीके जी साइंस करेंट अफेयर्स के और क्लास अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपको बताना है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। सिराजुद्दौला, जो कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। ठीक है, अगर बक्सर के युद्ध के समय पूछेगा तो आपको बताना है मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। ठीक है, ये बिहार एसआई के एग्जाम में हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? 1849 ईस्वी में ब्रिटिश ने पंजाब को अपने राज्य में मिलाया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी के द्वारा बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अलीगढ़ में होमल्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये अलीगढ़ में कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजा राममोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया गया था। ये सती प्रथा का ये आंदोलन किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। ठीक है, इस टाइम कौन था? ये गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। विलियम जोन्स के द्वारा उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सर्वोदय का आशय क्या है? देखिए, सबका उत्थान, ये सर्वोदय का आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फूले, जो कि सत्यशोधक सभा के संस्थापक थे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जयसिंह को ये छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? 2 बार शिवाजी के द्वारा सूरत को लूटा गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में ये शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस यूरोपीय शक्ति से शिवाजी ने गोला और बारूद प्राप्त किए थे? देखिए, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों से खरीदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बालाजी बाजीराव, जो कि नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? देखिए, शाह आलम द्वितीय, जो कि दिल्ली का शासक था 1761 में, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा प्रथम ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? पेशवा प्रथा ये ये मिसप्रिंट हो गया है। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? ये बाजीराव द्वितीय के काल में समाप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था? भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था? ये रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कासिम बाजार में ये दी गई थी। भारत में किस समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों का, जो कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के द्वारा खोजा गया था भारत का समुद्री मार्ग। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की? वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी, अभी बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे ये अल्बुकर्क। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? ये पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में गुजरात का शासक बहादुर शाह मारा गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे? ये चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे, ठीक है। अकाल तख्त का निर्माण किया था ये गुरु हरगोविंद के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? देखिए, ब्लैक होल त्रासदी ये कलकत्ता में घटी थी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आया था। ये मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किया गया था ये फिरोज तुगलक के द्वारा। कुतुब मीनार का पुनः निर्माण किया गया था, ठीक है। फर्स्ट वर्क किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश, जो कि सबसे अधिक समय तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था? यज़द वंश, जो कि तुगलक वंश के शासन के बाद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ, ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? ये स्थापत्य कला की सर्वाधिक उन्नति हुई थी सल्तनत काल में, आपको याद रखना है। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये फारस पर्शिया से प्रारंभ हुआ था। अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य में हुआ था? ये तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? ये संत तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया था। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली में यात्री का नाम था निकोलो डी कोंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? देखिए, अमुक्त मालयन ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? उसे हम्पी के नाम से जाना जाता है, जो कि विजयनगर की राजधानी थी। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 में ये तालीकोटा की लड़ाई हुई थी। बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? देखिए, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा गोल गुम्बद का निर्माण किया गया था, आपको याद रखना है। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? गोल गुम्बद के लिए बीजापुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? देखिए, राणा कुंभा के द्वारा ये विजय स्तंभ बनवाया गया था। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? ये गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? देखिए, 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। बाबर ने तुर्की के बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा था ये राणा संगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया? शेर शाह के द्वारा दिल्ली में पुराना किला बनवाया गया। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? देखिए, कन्नौज की लड़ाई में पराजित होने के बाद हुमायूं को भागना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, अजंता गुफाएं में ये गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे डेट को आपको याद रखना है। प्लासी का युद्ध ये 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां के द्वारा दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? देखिए, मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन काल में। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? ये झांसी की रानी पूर्णतः रंगीन फिल्म है। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में।
एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये लौह स्तंभ बनवाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसने इबादत खाना बनवाया था? देखिए अकबर के द्वारा ये बनवाया गया था। इबादत खाना अकबर के द्वारा बनवाया गया था। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी ये रजिया बेगम। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में प्रथम बार आक्रमण किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? देखिए सुल्तान महमूद के द्वारा ये विश्व विख्यात सोम मंदिर को नष्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? देखिए अजंता की गुफाएं सबसे पुराना स्मारक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शिवाजी के प्रशासन को पेशवा को मुख्यमंत्री कहा जाता था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 में। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ये नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था बलबन। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1526 में ये दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ था। ठीक है, और मुगल वंश की नींव पड़ी थी। किसको शक्तिशाली सैन्य बलों ने एक समूह चिहलगामी के विनाश का श्रेय दिया गया था? ये बलबन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किए थे? ये इल्तुतमिश के कार्यकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया गया था चंगेज खान के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार पूरा किया गया था। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी जा गई है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है। ठीक है, दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। किनकी मृत्यु हुई थी? पोलो खेलते समय। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली ही थे। ठीक है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती हैं, ये पांडिचेरी जो कि प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1664 में। कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? रेड ड्रैगन जो कि भारत आने वाला पहला जहाज था। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ये मलिक काफूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? कि गोवा जो कि ये फ्रेंच बस्ती नहीं है। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचिन में ये किया था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? ये सूरत जो कि प्रथम व्यापार केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ये गोवा पुर्तगालियों का मुख्यालय था। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ये
अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जिसने गोवा पर अधिकार किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल ने रोपण में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? ये विलियम बेंटिंक के द्वारा बड़े सम्मान के साथ रणजीत सिंह का स्वागत किया गया था। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? ये बालाजी विश्वनाथ को दूसरा प्रवर्तक कहा जाता था। बहादुर शाह था, ये अंतिम मुगल शासक था, बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? बहादुर शाह जफर के साथ ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? बेसिन की संधि के द्वारा ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त किया। पानीपत में मराठे के पराजित क्यों हुए थे? मराठे शक्ति में अफगानों के बराबरी ये नहीं थी, मराठा शक्ति में अफगाने के बराबर नहीं थे, इसलिए ये पराजित हुए। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? अमृतसर को धार्मिक राजधानी कहा जाता है, आपको याद रखना है। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बालाजी बाजीराव, जो कि नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये सूरत में अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? देखिए, बक्सर की लड़ाई के द्वारा ही 1764 में जो कि हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस स्थान पर जिस क्रम में उसने अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है? देखिए, कहाँ पर किए थे? सूरत में, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक बार मंगोल आक्रमण हुए थे, ये आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, ये दर्शन में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना किसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था? बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, जो कि मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1329 और 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये प्रचलित की गई थी, जो कि असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों में से किसे इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया था। ठीक है। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? देखिए, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, यही कारण था कि वह असफल व्यक्ति रहा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक वंश तक शासन किया था। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस शासकों ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? देखिए, फिरोज तुगलक के द्वारा ये सिंचाई लोक निर्माण कार्य पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। बहमानी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी की शासिका थी? ये अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी शासकों में बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा गोल गुंबद का निर्माण किया गया था। कौन सा निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है? देखिए, बीजापुर में ये गोल गुंबद स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। हम्पी, तिरुवनंतपुरम, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? ये कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? ये अहमदनगर से संबंधित थी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर के को आजकल कहते हैं हम्पी। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय, जो कि सबसे महान शासक थे।
कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ये बाबर के समकालीन थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी कृष्णदेव राय के बारे में वर्णन किया है। विजयनगर के शासकों को ने प्रोत्साहित किया, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ये फोर्ट विलियम जो कि दुर्ग का नाम है। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके साथ भारत ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था? ये वांडीवास के युद्ध के समय ही फ्रांसीसी का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? देखिए पुर्तगालियों के द्वारा ये बम्बई दहेज में दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। जमूरीन था। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ये मछलीपट्टनम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले के द्वारा ये किया गया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? ये पुर्तगाल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की गई थी? देखिए फ्रांसिसो डी अल्मीडा के द्वारा ये ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की गई थी। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। ठीक है। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही ये प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय दिल्ली का सिंध का शासक ये दाहिर थे। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? सिंध। ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जीता गया था। भारत का पहला तुर्की आक्रमण हुआ था 986 में गजनी के सुबुक्तगिन के द्वारा। ठीक है। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? आपको बताना है। महमूद गजनवी ये सुबुक्तगिन का पुत्र था, याद रखिएगा। महमूद गजनवी का शासक किस वर्ष बना था? ये 998 ईस्वी में शासक बना था। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को किसे सौंपा था? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला ये दो विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? देखिए AOM के नेतृत्व में भारत की स्थापना हुई थी। किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा निर्धारित हुई थी? लॉर्ड लैंसडाउन के ये काल में डुरंड रेखा निर्धारित हुई थी। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ था? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पास हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में पास हुआ था। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? देखिए चर्चिल ने ये अर्धनग्न फकीर कहा था। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने ये खिलाफत आंदोलन चलाया था। बाद में चल के महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किए थे। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था, आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? देखिए 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना बनी थी। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आरंभ हुआ था। चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था? गोरखपुर में ये चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, आपको पता भी होगा। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज जो कि पहला विदेशी यात्री था भारत का दौरा करने वाला। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? देखिए बौद्ध दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। ये मिसप्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने पुस्तकों में से कौन सा लिखा नहीं है? देखिए हिंदू, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसका 1 लाइनर, इसका आंसर
हिंदू जीवन का दृष्टिकोण ये महात्मा गांधी का पुस्तक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस साल लौटे थे? 1915 में लौटे थे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सजा कितनी थी? ये 6 वर्ष थी। ठीक है, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? ये स्वदेशी आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू नहीं किया गया था, ये उस टाइम थे साउथ अफ्रीका में। किसके संबंध में गांधी जी ने क्रैशिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक? फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो पिछले 30 वर्षों से बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लास को ध्यान से देखिएगा। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर वर्धन वंश की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? आपको बताना है मेसोपोटामिया का अर्थ। देखिए, 2 नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं, इसका अर्थ यही है। ठीक है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। ठीक है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने विस्तृता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? देखिए, गणधर कहलाते थे। महावीर के 11 शिष्य गणधर कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? देखिए, दाइमाबाद जो कि सबसे दक्षिणी पुरास्थल था। अहमदनगर ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, दाइमाबाद अहमदनगर ये महाराष्ट्र में है। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलार। देखिए, कोलार सही उत्तर होगा। कोलार गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चौथी वध संगीति किसके शासन काल में हुई? कनिष्क के शासन काल में चौथी वध संगीति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रवर दाई जो कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि जो कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको प्राचीन भारत के इतिहास से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? देखिए, 630 से 644 ईस्वी के बीच चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए, समुद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य के चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य उसका उपनाम था। ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से थे? आपको बताना है जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे। देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर जो कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर मेरठ जो कि यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव जो कि गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? शुंग वंश के समय में मनुस्मृति लिखी गई थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? देखिए, महावीर का दामाद जो कि जमाली नाम था उनका, ये प्रथम अनुयायी थे। ठीक है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन जो कि सेन वंश के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुयोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुयोधन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय जो कि चोल वंश के अंतिम राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग
जो कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास में ध्यान से बने रहिए। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? देखिए 512 ईस्वी में द्वितीय जैन सभा आयोजित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, जो कि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? देखिए अथर्ववेद को तंत्र मंत्र वाला वेद माना जाता है। आपको याद रखना है अथर्ववेद, जो कि तंत्र मंत्र वाला वेद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के पिता का क्या नाम था? देखिए बिंदुसार अशोक के पिता का नाम था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में, आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, जो कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देखिए वसुमित्र व अशोक घोष की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामदेव का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को सामदेव का प्रथम लेखक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? कुत्ता, जो कि प्रथम जानवर था पालतू बनाने वाला आदि मानवों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा, जो कि कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। ठीक है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, जो कि पाल वंश के संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए राजा ययाति केसरी के द्वारा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? इनका संबंध था शाक्य वंश से महात्मा बुद्ध का संबंध था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय के द्वारा कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? वल्लभी में द्वितीय जैन सभा आयोजित हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक के द्वारा भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया गया था। ठीक है। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? देखिए निर्वाण जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु से। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, ये निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? देखिए 322 से 398 ईस्वी के बीच में प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? देखिए पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने विख्यात तट मंदिर को बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं होता है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? देखिए ये मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5 महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? आपको बताना है ये 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? देखिए महावीर स्वामी के द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कब हुई थी? आपको डेट बताना है। ये प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? देखिए देव नाम, प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? आपको बताना है आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है तो अगर क्वेश्चन रिवीजन करके जाते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे।
श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र जो कि श्वेतांबर के संस्थापक थे। हरेक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? ये बिंबिसार था। ठीक है। शुभ वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए पृथ्वीराज तृतीय जो कि चौहान वंश के अंतिम शासक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई है। ठीक है। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? देखिए घोड़ा महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? देखिए ये आपको बताना है जैन धर्म के 23वें तीर्थक पारसनाथ। ठीक है। पारसनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ठीक है। 24वें महावीर स्वामी का नाम आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर रखी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की नींव रखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। ठीक है। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में वाद्य में जोड़े गए मंडल कौन कौन से? देखिए पहला एवं 10वां वाद्य में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? देखिए मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? देखिए घोड़ा जो कि आर्यों का प्रिय पशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन जो कि शून्यवाद के प्रतिपादक थे। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। देवता दैवतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये निम्बकाचार्य थे दैवतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? वासुदेव जो कि कुषाण वंश के अंतिम राजा थे। कलिंग युद्ध कब हुआ था? डेट आपको याद रखना है 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ये महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम के एकाश्म रथों का निर्माण किसने करवाया था? देखिए पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के एकाश्म रथों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? हिटलर के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? शुद्ध वर्मन जो कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बने थे। ठीक है। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र जो कि आर्यों के प्रिय देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? सही उत्तर है संस्कृत में लिखा गया है। कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव जो कि कर्ण वंश के संस्थापक थे। ठीक है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? आपको बताना है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। देखिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? देखिए तोमर नरेश अंगपाल के द्वारा दिल्ली नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक कौन था? देखिए अंतिम गुप्त शासक कौन था? ये भानुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक का नाम आपको याद रखना है भानुगुप्त अंतिम ये गुप्त शासक था। ठीक है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश का संस्थापक था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? देखिए आग जलाना सर्वप्रथम सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? देखिए ये मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? मदुरई जो कि पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा था? धौलावीरा, जो कि सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए गोपाल के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के किस काल को जाना जाता है? देखिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था? देखिए 345 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। ठीक है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? देखिए राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आपको बताना है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हजरत मोहम्मद का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार के व्यवहार करते थे? देखिए 16 या उसकी आवर्तों का ये व्यवहार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए मध्य प्रदेश से गुर्जरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? हर्ष ने भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा था? ये त्रिभुजा आकार था। त्रिभुजाकार इसका आकार था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? देखिए ये 3 बार हुआ है। महावीर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? आपको बताना है महावीर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। देखिए 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? देखिए 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। डेट याद रखिएगा। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? देखिए हाई डेस्फीज का युद्ध, विस्तता या झेलम का युद्ध कहा जाता है। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात, अमित कोडस व सिंह सेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के दामाद का क्या नाम था? देखिए जमाली ये महावीर के दामाद का नाम था, जो कि प्रथम शिष्य थे, ऊपर बता चुके हैं। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित समृद्धि कौन सी थी? ये स्मृति थी, ये मनुस्मृति थी। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौशल उत्तर प्रदेश, कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में ये दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह का त्याग कर सन्यासी बने थे? देखिए उनकी जब ये महावीर जब ये गृह त्याग कर रहे थे तो इनकी आयु उस टाइम थी 30 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? देखिए लोमहर्तक तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चंद्रदुर्ग से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? देखिए ये पासा हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल था, उस टाइम ही पासा खेला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? देखिए 5839 अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए राज द्वितीय ये चोल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? कुल 10 मंडल हैं। ठीक है। पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? ये वैशाली में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त शब्द का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में से मिलता है? देखिए रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे? देखिए महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। ठीक है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए ही जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत के। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये कमल था। ठीक है। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल देखिए 12,99,600 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल 10वां मंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? देखिए देवपायन ये वेद व्यास का वास्तविक नाम था। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? पुराना जैन 14 पूर्वा को पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये राजगृह के समीप पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? देखिए अशोक वर्धन पुराणों में अशोक को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित ये पल्लव वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबों ने आक्रमण कब किया था? देखिए मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में ये अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? देखिए मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ये लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? 49वें दिनों में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई? 49वें दिन हुई थी। ठीक है। समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन था? हरिश्चंद्र जो कि समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। ठीक है। वैसे तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं। वैसे तो उनको कुल 6 वर्ष लग गए थे। ठीक है। लेकिन 49वें दिन जब वो बैठे थे साधना में तो 49वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर के द्वारा हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? देखिए वो अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत है। महावीर के बचपन का नाम आपको बताना है। सही उत्तर होगा वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की माता का क्या नाम था? सही उत्तर होगा सुभद्रांगी जो कि अशोक की माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? ये रूमिनदेव अभिलेख जो कि सबसे छोटा अभिलेख है अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मुगली पुत्तीस की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? देखिए अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु जो कि दिगंबर के संस्थापक थे। वेद कितना है आपको बताना है। देखिए वेदों की संख्या कुल 4 है। ऋग्वेद सामवेद
यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद इसमें सबसे नया है, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, आपको बताना है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से। सही उत्तर होगा समय, दर्शन, समय, ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खुदाई कब और किसने शुरू की गई थी। देखिए हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा शुरू की गई थी। शुरू किया गया था 1921 में, खोज हुई थी 22 में, ठीक है। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है। ईद ए मिलाद उन्नवी, जो कि मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व है, ईद आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है। देखिए 13वें अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चौहान वंश का संस्थापक कौन था। देखिए वासुदेव, जो कि चौहान वंश का संस्थापक था। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है, ठीक है। हजरत मुहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखिए 570 ईस्वी में मक्का में हजरत मुहम्मद का जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था। देखिए मूल्यराज प्रथम, जो कि सोलंकी वंश का संस्थापक है। सोलंकी वंश से बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि इसके संस्थापक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी। देखिए भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागदशक किसका पुत्र था। देखिए ये उदयन का पुत्र था नागदशक। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। देखिए भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी। लिपि से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे। ये क्षत्रिय वर्ण से इनका संबंध था। पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ये महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू पर्वत दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनाया था। देखिए भीम प्रथम के सामंत विमल ने ये दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है। आगम के नाम से जाना जाता है। अशोक के गुरु कौन थे, आपको बताना है अशोक के गुरु का नाम। देखिए मोगली पुत्रतीस ये अशोक के गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। देवहूति, जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है। देखिए 7वां स्तंभ लेख ये सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी। गेहूं और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई थी। देखिए गुप्त राजाओं के द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। गुप्त राजाओं के द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ किस चीज़ में वर्णित है। ये जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित हैं, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी। देखिए 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। डेट भी याद रखिएगा, 323 ईस्वी में 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची की नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी। ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी। सब्बा कामी की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था। देखिए जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का सिंधु सभ्यता का नाम दिया था, ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक वल्लभाचार्य थे। शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे। देखिए पंजाब एवं अफगानिस्तान में आर्य सर्वप्रथम बसे थे।
सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? देखिए 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। इसका शाब्दिक अर्थ होगा काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महावीर के पिता का क्या नाम था? देखिए सिद्धार्थ जो कि महावीर के पिता का नाम था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? देखिए ये 17 बार आक्रमण किया था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज़ों से ज्ञात होता है? देखिए कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये जैमिनी जो कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ये कनिष्क जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से? देखिए ये बौद्ध धर्म से है अष्टांगिक मार्ग का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? देखिए ये संस्कृत थी उस टाइम की भाषा। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? देखिए शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख विद्या कहा जाता है। महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराते हैं जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। देखिए बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियाँ और कब्रें ये लाए जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु ये कॉपर थी। ठीक है। लोहा की खोज इसके बाद हुई थी वैदिक काल में। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? देखिए उचित समतावादी, ये हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? देखिए उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर? ये हड़प्पा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के उद्योग कौन थे? ये मुद्रा थी। ठीक है। विकास के द्योतक मुद्रा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में क्या नहीं मिला है? देखिए शिखर सहित मंदिर ये नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों की कृत्रिम गोदीवाड़ा एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? ये लोथल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? देखिए पत्थर और पेड़ और पशु की ये पूजा से मिलता जुलता है सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वीना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? देखिए चंद्रदुर्ग था जो कि वीना दुर्ग का एकमात्र नगर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ये गाय विद्यमान नहीं था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वन लाइनर बनाया गया है आपके लिए कम टाइम में रिवीजन करने के लिए। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरों की। ठीक है। व्यवस्थित शहरी जीवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोथल नामक स्थान पर निम्नोत्तम सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? देखिए सिंधु घाटी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाजी माल घाट का मतलब वही कौन सा ये था, क्या बोला जाता है? यहाँ पर व्यापार होता था जहाजी माल घाट, यानी कि यहाँ पे बंदरगाह था। ठीक है, बंदरगाह बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी? देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ ये संबंधित थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे? देखिए पक्की ईंटों से बनाते थे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्यागार जो कि सबसे बड़ा भवन था। धान्यागार बड़ा भवन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? देखिए ये लोथल है। ठीक है। निम्नलिखित विद्वानों में से
हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये दयाराम साहनी के ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? देखिए टेराकोटा का किया गया था, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं थे, PS वत्स ये संबंधित नहीं थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? देखिए कांस्य युग की सभ्यता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? देखिए ये कपास के उत्पादन में अग्रणी थे, ठीक है। हड़प्पा के निवासी थे, शहरी थे हड़प्पा निवासी, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए ये कृषि था। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? देखिए मृतकों का टीला ये अर्थ है। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? ये लरकाना जिले में स्थित है। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? दैमाबाद में प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? देखिए लुहार ये नहीं लाई गई थी आर्यों के द्वारा, लुहारगिरी। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यताओं के बारे में सूचना दी गई है? ये ऋग्वेद में दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? देखिए ये मिथिला था, ठीक है। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, उपनिषद या मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को माना जाता है श्रुति, वेदों को माना जाता है, सही उत्तर होगा श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? देखिए व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? देखिए ये तांबा का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए, सॉरी रिपीट नहीं, ये क्या सबसे पहली किस धातु का खोज हुआ था? तांबा का हुआ था, ठीक है। वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा का ही किया गया था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? देखिए श्रमण नाम से जाना जाता था। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए ये तंबाकू का ज्ञान नहीं था। प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये इसमें कथन सही था। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहा जाता था, ठीक है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दुग्ध और इसके उत्पाद, ठीक है। गाय इस टाइम ज़्यादा पाला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, ठीक है। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे थे, इसका सही कारण है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार चरणों में विकल्प सही होगा। देखिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य में जयते लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, ये व्यवसाय पर आधारित थी, ठीक है। आरंभिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।